Okay, I'm transferring you host again. Okay sir. Okay sir, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। तो आप लोगों ने सबने, मैंने देखा सबने काफी अच्छा लिख के सेंड किया हुआ है जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए, और लगभग सब लोगों का जो आंसर था वो सेम ही था मोर और लेस, बट अटेम्प्ट काफी अच्छा था आप लोगों का। अब आप क्या करोगे ना कि ये जो डिफिनेशंस हैं, ये जो वैल्यूज हैं, इनको आप डेली अपनी लाइफ में कैरी करोगे, डेली न्यूज़पेपर में उसको कैरी करोगे। कुछ भी आप कर रहे हो तो वहां उसको अपने पैरेलल रन करते रहने देना, और देखना कि इन चीजों को मैं यहाँ पे डिफिनेशन में एग्जाम्पल्स के तौर पे कैसे ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इन सारे राइटअप अपने पास आप रखे रहो, और बीच बीच में आपको जितने एग्जाम्पल्स मिलते जाएं इसी वैल्यूज, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, इन सब के नीचे उन एग्जाम्पल्स को एड ऑन करते जाना। इसका मैं हर आपसे 10 डेज में, जैसे आज 21 है तो 30 को, सॉरी आज 16 है, मैं आपको आपसे 26 को वो देख पूछूंगा कि आपने कितने एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहला, कैसे इससे हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें, और दूसरा, कैसे हम अपने जो भी टाइम का जो हम लगता है, मुझे टाइम जो कंज्यूम करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसको कैसे हम मिनिमम एंड पे रख सकें। तो ये मैंने एक 9 मई का न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया है, आप में से किसी ने शेयर किया था ग्रुप में। तो देखो इसमें पहला आर्टिकल है एंटी कोविड 19 ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए होगा। तो आप प्रीलिम्स में यहाँ से आप उस ड्रग्स के बारे में जानोगे, स्पेशली ये जो बॉक्स दिया हुआ है, आपको सिर्फ इस बॉक्स से मतलब रखना है। ये रे ऑफ हाउ इट वर्क्स, क्या क्या इसमें है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि पूछ लेंगे, इस ड्रग्स का नाम दे देंगे और फिर नीचे एक ऑप्शन रहेगा इट इज डेवलप्ड बाय एम्स, और ये ऐसे फंक्शन करता है। तो आपको इस ड्रग्स के बारे में जानना है, किसने इसको डेवलप किया है और ये कैसे काम करता है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके बाद ये आपके काम का नहीं है आर्टिकल। ये इसमें आप एक डायमेंशन से आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हम आप ये थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली जो आपका स्टैंडर्ड है, आप सोच रहे होगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर जाता होगा तभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट खुद से सुनवाई कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर कहाँ से आया, बस। इसके बाद आपको इस पर डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट इसमें और 1 मिनट इसमें लगना था आपका। अब पॉजिटिव टेस्ट फॉर कोविड-19 नॉट मस्ट फॉर एडमिशन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो दो आर्टिकल यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट, आपको देखिए। पहला, टॉप कोर्ट ऑर्डर इमीडिएट डिकंजेशन ऑफ ऑल प्रिजन। आप अपने सिलेबस में देखना, तो उसमें क्या है कि गवर्नेंस आता है, और गवर्नेंस में प्रिजन रिफॉर्म्स भी आता है कि जो जेल के अंदर जो जेल की कंडीशंस हैं वो कितनी खराब है। कुछ दिन पहले अमेजन प्राइम पे एक वेब सीरीज आया था, क्रिमिनल जस्टिस करके, शायद विक्रांत मैसी उसमें था। तो उसमें आप देखोगे ना, तो पंकज त्रिपाठी भी थे उसमें, ही वाज लॉयर। तो उसमें दिखाया गया है कि प्रिजन्स की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा है, कितनी डिकंडीशन है, वुमेन प्रिजनर्स जो हैं उनकी कितनी बुरी कंडीशन है, खाने की क्वालिटी की कितनी प्रॉब्लम है। एक आप ना भी गूगल करना जाके कि प्रिजन ऑफ नॉर्वे, आप देखना कि वहां ना आपको एक अच्छी होटल की फैसिलिटीज मिलती है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि जो प्रिजनर्स होते हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि आप अपने यहाँ उनको रख रहे हो रिफॉर्म करने के लिए, तो आप उनको एटलीस्ट जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वैसा आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझना था कि कोविड के टाइम में ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर कंजेशन ज्यादा रहेगा तो कोविड का स्प्रेड भी काफी फास्ट होगा वहां पे। इसके बाद इधर ये है थोड़ा माइनिंग से रिलेटेड है।
तो आप यहाँ पे ना जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज भी आपके सिलेबस में है, और दूसरा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है। तो आप माइनिंग वाले पर्सपेक्टिव से इसको सोचना था, और डिजास्टर मैनेजमेंट में कि इस तरह की जो माइनिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा क्या इसको कंट्रोल करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। दिल्ली के पास कितने दिन का वैक्सीन है ये सिर्फ हमें न्यूज़पेपर में देख लेना है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम बिकमिंग वेरी इनसेंसिटिव, I have all sympathy for all those patients and those who are facing the hardship, but अभी मैं यहाँ पे कैसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकूं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, एक आपके दिल्ली में आते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्यों हमेशा केजरीवाल अक्यूज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग मी टू वर्क। इतना दिल्ली और सेंटर में कंटेंशन क्यों होता है? बिहार और यूपी में, बिहार और सेंटर में इतना कंटेंशन क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और उसके बाद इसको लेजिस्लेचर भी दिया गया। ये आप कभी अभी बैठ के आप सोचना, और व्हाट्सएप में मेरे को आप टेक्स्ट करना, जो ग्रुप है, कि दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में क्यों इस तरह की सेंटर और स्टेट के बीच में कंटेंशन होते रहते हैं। और पंजाब फार्मर कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पहले से पढ़ चुके होंगे, तो बस आपको इतना समझने की जरूरी होगी कि लॉकडाउन में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बाकी पप्पू यादव एंड राजीव रूडी, इस पे मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ये पूरा पॉलिटिकल न्यूज है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। बट हाँ, हमें ये सोचना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए कि विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर वी आर इलेक्टिंग, हम कैसे लोगों को चूज कर रहे हैं, कैसे लोगों को हम पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। अब ये न्यूज़पेपर कितने केसेस आए दिल्ली में, एक बार देख लो, कोई मतलब नहीं। अब ये देखो कि एक बार इसको समझो, ये आप पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से, पेपर 4 में एक टॉपिक था एम्पैथी, कंपैशन। कंपैशन मीन्स दूसरे के दर्द को समझना, ठीक है? तो अब लोग देखो इस मुसीबत में क्या कर रहे हैं कि दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को होल्ड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ये कंपैशन के अगेंस्ट हुआ ना। हम तो बेसिकली ह्यूमैनिटी, जहाँ पे हमारे लोगों को सेव करने हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो, ऐड कर सकते हो कि कैसे लोग, मतलब जो मोरल वैल्यूज हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, कंपैशन है, एम्पैथी है, जो बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कैसे यहाँ पे ये काम हो रहा है। देखिए वैक्सीनेशन काफी जोरों पे है, तो आप इतना जानो कि वैक्सीनेशन क्या होता है, एक्टिव वैक्सीनेशन, पैसिव वैक्सीनेशन एंड ऑल। ये आप जूलॉजी के हो तो आप बहुत अच्छे से इसको जानोगे। कौन कौन सी वैक्सीन यूज हो रही है इसमें इंडिया में? अभी 2 हो रही है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और लेटेस्ट अभी स्पुतनिक लाइट भी आने वाला है। तो ये आप जानो कि किसने डेवलप किया, कौन आरएनए वैक्सीन है, कौन एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ये आप जूलॉजी के हो तो आप ये काफी बेटर जानोगे। अब देखो, अब ये पूरा एक एनवायरमेंट डिप्रेसिंग है, हर तरफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, हर तरफ लोग परेशान है। तो मेंटल हेल्थ आपके पेपर का पार्ट है कि मेंटल हेल्थ और कैसे मेंटल हेल्थ को अच्छा किया जाए, वो आपको पढ़ना है। आप इसमें परसुएशन भी आपके एथिक्स पे पेपर में है कि आप कैसे किसी को परसुएट करते हो। तो ये यहाँ पे वो पार्ट अपने आप को उसको इनपुट में ला सकते हो। और दूसरा ये समझो ना कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली जो इंडियन यूथ है वो अच्छा होगा, और जब वो अच्छा होगा तो वो काम अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा तो उसका डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम अक्वायर या उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो कर्नाटका, केरला लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना केरला के हेल्थ केयर सिस्टम को आप पढ़िएगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, और कोविड के टाइम भी बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि केरला का हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन आपके सिलेबस में था। फिर आगे आप बढ़ोगे, ये पूरी तरह पॉलिटिकल न्यूज है, इलेक्शन इन बंगाल, इलेक्शन इन असम। अब देखो, यूरोपियन यूनियन इंडिया रिलॉन्च द एफटीए टॉक साइन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। इसको आपको 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, पहला पेपर 3 और दूसरा पेपर 2।
पेपर 2 मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन और उसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ग्रुपिंग। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 29 कंट्री का एक पूरा एसोसिएशन है, यूनियन है। वहां पे आप बायलैटरल रिलेशन के टर्म्स में देखिए कैसे इंडिया और यूएई का चलता है, और साथ में आप देखिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो यह पूरा आर्टिकल आपको ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ना होता है और समझना होता है कि कहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ रहा है वैक्सीन के बीच में। और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखिए कि एक तरफ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, जैसे मैंने कोई डिस्कवरी की, मैंने वैक्सीन बनाई, तो उसकी जो पेटेंट राइट है वो मुझे मिलना चाहिए और मैं उसको फिर उसको सेल करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा देगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पे जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगी उतना अच्छा होगा। ज्यादा लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी? जब वैक्सीन का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। वैक्सीन का कॉस्ट कम कब होगा? जब उसकी जो पेटेंट या उसकी जो रियलिटी का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। तो आप देखिए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। conflict of interest means if I go with humanity and then I need to lower the price of my patent, but मैंने काम किया तो मैं अपने पर्सनल गेन के लिए चाहूंगा कि कितना ज्यादा मैं इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं। तो दिस इज इंटरेस्ट, ये बोन ऑफ कंटेंशन है। तो आपके सिलेबस पे भी देखना पेपर 4 में मेंशन है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इसको डायरेक्टली वहां कोट कर सकते हो। तो आप समझो कि आपने एक आर्टिकल को 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे आर्टिकल्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है इन आर्टिकल्स को। वेबिनार ऑन इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस कोविड पेंडेमिक का। तो इसको आप ना इससे पढ़ने के बजाय आप अपने आप को समझना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप किस तरह की प्रॉब्लम कोविड में फेस कर रहे हो, वो एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल होगा। तो ऐसे चीजें जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आप 5 मिनट बैठे खुद सोचो और खुद पिन डाउन करो कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसे टाइम में। देखो यहाँ पे ये एनवायरमेंट का पार्ट आ जाएगा, काजीरंगा के बारे में। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है उनके मैनेजमेंट के लिए। तो इसको आप एक बार फिर से पढ़ोगे कि काजीरंगा इज नेशनल पार्क, व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, काजीरंगा है कहाँ, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है और अभी क्यों इसमें इशू ऐसा क्या चल रहा है। जैसे अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि प्री में कि पनबरी कॉरिडोर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन होगा दुधवा नेशनल फॉरेस्ट, काजीरंगा नेशनल, मानस, और कोई अचनकमार नेशनल पार्क या फिर अगस्तमलाई नेशनल पार्क। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से इसको समझना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे से है, उसने क्या इंस्ट्रक्ट किया है, आपको ये देखना चाहिए। देखो ये अब कोविड पेंडेमिक कांग्रेस, इन्होंने क्या किया, मोदी से एमओ उठाया और कोविड से बीआरडी। तो एक बार जो प्रो मोदी हैं वो इसको अवॉइड करना चाहेंगे, जो एंटी मोदी उनको वो इसको पढ़ना चाहेंगे। सिंस आपको न्यूट्रल रहना है, इट इज प्योरली पॉलिटिकल न्यूज, तो आप इसको क्रॉस करोगे और आगे बढ़ोगे। अब देखो सिंपैथी और शैंडनफ्यूड, चाइना सोशल मीडिया डिबेट, इंडिया कोविड क्राइसिस। अब ये आप फिर आप देखो सिंपैथी आपके किसमें था, सिंपैथी कंपैशन एथिक्स का पार्ट, और साथ में सोशल मीडिया भी आपके सिलेबस में है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इसको आप फिर उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो। बेसिकली क्या है ना कि आप जो इसके अंदर आर्टिकल लिखा है आपको वही नहीं पढ़ना है, आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं आपके माइंड में ये रन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक एक्ट आया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आपने पढ़ा है आपके सिलेबस में एनजीओ प्रेशर ग्रुप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आर्टिकल पढ़ना है। ये बेसिकली बाहर से कैसे जो एनजीओ वगैरह को पैसे कंट्रीब्यूशन जो मिलते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंदर में आता है। कुछ साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री देखती है। ऑप्शन वाज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऐसे करके था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये सब इस पर्सपेक्टिव से आपको देखना होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि केसेस ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब वैक्सीन नहीं ले रहे हैं लोग, मतलब वैक्सीन को ये ना बोलना है, ऐसा क्यों है, वो भी तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जहाँ पे एजुकेशन वगैरह ठीक ठाक है।
तो आप इसके बाद पर्सपेक्टिव समझो कि वैक्सीन को लेके लोग क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, और उसमें सोशल मीडिया और जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, एज ए इंडिविजुअल आपका क्या रोल हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल लो मुंगेर में ही, वहां पे भी वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा होगा। इन जनरल बिहार में वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है, लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं अलग अलग रीजन साइड करके। ठीक है, जैसे बहुत साल पहले मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ा था, इट वाज रिलेटेड टू पोलियो वैक्सीन, और आई विल नॉट टेक द नेम। एक फ्रेंड ने लिखा कि उस वैक्सीन में लाइक इनफर्टिलिटीज की डोज दी जा रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग की न्यूएंसेस स्प्रेड करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारा रोल क्या हो सकता है, हमको वो भी सोचना होता है। बाकी देखो ये दिस इज अबाउट वर्ल्ड। तो पेपर 2 आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आप समझो, उसमें भी हमें ये नहीं पढ़ना है कि पाकिस्तान के नेता बाहर चले गए, वो कहीं जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आपके मालदीव्स में क्या हो रहा है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका वो नेबरहुड है और वहाँ पे क्राइसिस वाली कंडीशन है, वहाँ पे हमेशा दो टीम आपस में फाइट करती रहती है। अब देखो, वो उस समय स्टार्ट ही हो रहा था इजराइल वाला केस, और मैंने आज आपको एक आर्टिकल भी शेयर किया है ग्रुप में, और अपना एक ओपिनियन भी उससे मैंने शेयर किया कि आपको किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और वहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो वो आप एक दो बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो, चाइना की एक और वैक्सीन आ गई, WHO। अब आप क्या करो, तुरंत WHO के बारे में पढ़ लोगे, क्योंकि सिलेबस में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पढ़ोगे WHO क्या है, WHO का मैंडेट क्या है, और कोविड में WHO क्यों फेल कर गया और क्यों उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। इस ईयर मेंस में क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि WHO कोविड पेंडेमिक को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो क्या चेंजेस आप सजेस्ट करना चाहते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि पेंडेमिक है, पेंडेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल WHO का होना चाहिए था। और जैसे अभी इसराइल और पैलेस्टाइन में वार चल रहा है, तो किसका रोल सबसे ज्यादा होना चाहिए था, यूएन का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट एबल टू मैनेज द क्राइसिस इन मिडल ईस्ट, डिस्कस। तो आप उस पर्सपेक्टिव सोचोगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसके बारे में आपको जानना होता है। अब दिस इज जस्ट अ केस स्टडी की बैंगलोर में कोविड का मैनेजमेंट कैसे हो। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो चाहोगे तो। क्यों अच्छे से क्या पढ़ोगे, कैसे मैनेज करना चाहिए, ताकि आपको मेंस में कभी आए क्वेश्चन से ऐसे में लिखने को आएगी कैसे मैनेजमेंट करना है। तो इसको लो, और इन सब चीजों को आपको क्या करना है ना, जल्दी जल्दी वो करना है, वीक मिटिगेशन। थोड़ा सा पढ़ा और समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है वो। हार्स लेशन, क्या लेशन है आपको ये पढ़ लेना है पूरा। स्ट्रेटजीज को अपडेट करना है, पढ़ लो इसको, हार्स लेशन पढ़ लो। ठीक है, अब 45 ह्यूमन रिसोर्स, इसको फिर पूरा आप मत पढ़ो, आप समझ जाओ ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेजमेंट करना है, नंबर्स बढ़ाने हैं, डॉक्टर्स वगैरह का नंबर ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ओपन हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन इंडिया की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथ, उनको कैसे यूज करें। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से देखो, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ाइए, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो डॉक्टर बढ़ेंगे। हेडिंग बढ़ा, आगे बढ़ा। ठीक है, हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ गए। अब उसको डीप हम नहीं पढ़ेंगे कि ये वो। हाँ, ये जानो कि प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर पे आप देखो, यहाँ पे एनएम और पीएचसी वगैरह आएंगे। ठीक है, आशाज वगैरह आएंगे, आशा बहु और आप जानते होंगे। अब देखो यहाँ पे पेंगोलिन है। ठीक है, पेंगोलिन बहुत न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना कि ये इंडेंजर्ड है कि एक्सटिंक्ट है, वनरेबल है, कहाँ पाया जाता है, इसकी स्मगलिंग क्यों होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस नहीं पूछे, और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जैसे इसको आप अपने सेल्फ उसके लिए बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो कि वैक्सीन से इन्फेक्शन कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब वैक्सीन ज्यादा लगेगा तो इन्फेक्शन तो कम होगा ही। तो ये लोगों को आप समझाने के लिए यूज कर सकते हो कि देखो, रिपोर्ट आया था, उसमें ऐसा मेंशन है। अब देखो, ये कोरोना वायरस, समथिंग मोर अबाउट कोविड, तो इसको आप पढ़ो, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। साइंस, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में है, तो आप जानो कि ये कोरोना वायरस है कैसा, क्यों स्प्रेड कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके क्या क्या म्यूटेशन है।
और दूसरा देखो, ये यूज ऑफ सिटी स्कैन एंड स्टेरॉइड, ये आप अपनी खुद के नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। और साथ साथ सिटी स्कैन में रेडिएशन की क्या प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड को आपको रिलेट करो कैसे जो म्यूकरमाइकोसिस स्प्रेड कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि वहां पे स्टेरॉइड्स का डोज बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो आ गया सोशल जस्टिस और जुडिशरी। सोशल जस्टिस में कहा जाता है कि जो हमारी बैकवर्ड क्लास है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको हम इक्विटी की बात करें, इक्वलिटी की नहीं, इक्विटी की बात करें। इक्विटी मतलब उनको हम एक्स्ट्रा सपोर्ट करें। तो उस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ओबीसी को या बैकवर्ड क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो आप कि आप बिहार को ही आप देखो तो वहां जो जितने बैकवर्ड कास्ट हैं, आप उनको अगर एक साथ देखोगे वो होमोजेनस ग्रुप नहीं है। बैकवर्ड कास्ट में भी कुछ बहुत डेवलप्ड है, इतने डेवलप्ड हैं कि वो जनरल से भी ज्यादा डेवलप्ड है। तो क्यों ना गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको आप ओबीसी से बाहर निकालो, क्योंकि अगर आप उनको बाहर नहीं निकालोगे तो पूरे ओबीसी का बेनिफिट तो वही ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप देखो कि आइडेंटिफिकेशन के क्या तरीके होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिस मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बेसिस मेंशन है, सोशल एंड एजुकेशन। इफ यू आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड देन यू आर एलिजिबल फॉर ओबीसी क्लास आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब ये आईपैक हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें ये प्रशांत किशोर के बारे में बताया गया है कि कितना अच्छा ये इलेक्शन वो प्रेडिक्ट करते हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत गए, उससे ज्यादा में कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमारा दिमाग चलना चाहिए कि एक सीएम होने के लिए आपको एमएलए होना जरूरी है। ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई, फिर भी वो सीएम बन गई, कैसे? इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, प्रोविजंस देखो, स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजंस देखो। उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एमएलए नहीं भी हैं तो भी आप 6 महीने के लिए सीएम बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इस ड्यूरेशन में 6 महीने में आपको एमएलए का इलेक्शन जीतना होता है। आप वहां से इसको आगे बढ़ जाओगे। नंदीग्राम से हमें फिर कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन का ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। वेंटिलेशन शॉर्टेज है, आप न्यूज़पेपर हर जगह आप पढ़ते ही रह रहे हो, जान ही रहे हो। दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जो जिनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकते हैं, बाकी आपके यूपीएससी में कोई काम का नहीं है। हाँ, कौन कोई बड़ी बड़ी ट्रॉफीज होती हैं, कोई फार्मूला रेस होता है, वो कौन जीता, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि आप बैंकिंग या स्टेट्स के एग्जाम दोगे, स्टेट पीसीएस वगैरह के, तो उसमें सब क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर न्यूज़पेपर। आपको कैसे पढ़ना था, आपको ये अप्रोच रखना है, फटाफट फटाफट पढ़ते जाना है, काम की चीजें नोट कर हाईलाइट करते जानी है, बाद में उसको नोट डाउन कर लेना है। और हमेशा पढ़ते इसमें अपने माइंड को ओपन रखना है, कितने अलग अलग डायमेंशन से कोरिलेट कर सकते हैं और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके माइंड में ये होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं समझ गए तो आप समझ जाओगे कि आपकी पेपर के किस पेपर का पार्ट है और हमको और क्या एक्स्ट्रा इसको सोचने की जरूरत है। चलो आप लोग बताओ, क्या इसमें प्रॉब्लम आया, क्या समझ में आया? समझ में आया जो बताया मैंने आपको? यस सर। अनामिका, भारती, कीर्ति, ईशा, इंद्रजीत, ऋचा, पूजा, समझ में आया आप लोगों को? सर आज के पेपर से एक क्वेश्चन था, हाँ पूछो। वो ताउती के बारे में, वो जो नेम उसका दिया गया है किसका? हाँ ताउती का, सर वो हाँ, म्यांमार ने दिया है, और वो जो सारा नाम है 169, तो सर क्या ये हमेशा रिलीज करते हैं या फिर वही पर्टिकुलर वही देखो होता क्या है ना, 169? एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यस वो इन सर। सारे नेशन से बोला कि आप सब लोग क्या करो, अपनी तरफ से 10-10 12-12 नाम प्रपोज कर दो। एक बार क्वेश्चन आया था ये मेंस में कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, तो अच्छा है तुमने उस पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा। तो सबसे नाम ले लेता है आईएमओ, फिर क्या क्या करता है कि एक बार अल्फाबेटिकली चलता है। फिर सबसे पहले मान लो पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, आई आ रहा है, आई से इंडिया, तो इंडिया से कहा कि आप नाम दो इस बार। फिर उसके बाद जो अल्फाबेट में आएगा पाकिस्तान मान लो, तो बोलेगा पाकिस्तान आप नाम दो। फिर मालदीव बोलेगा मालदीव आप नाम दो, बांग्लादेश बोलेगा आप नाम दो। कहने का मतलब कि राउंड करता रहता है, सब एक एक बार नाम देते रहते हैं। तो आप सब लोग पढ़ना कि रैशनल एंड मेथड बिहाइंड द नेमिंग ऑफ साइक्लोन। और जब मेथड ऑफ बिहाइंड साइक्लोन्स पढ़ोगे तो उसी में आपको क्लिक करना चाहिए कि साइक्लोन इज टाइप ऑफ डिजास्टर, और ज्योग्राफी में भी है।
तो तुरंत पढ़ो साइक्लोन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इधर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, उधर कम क्यों आ रहे हैं, तुरंत अपना दिमाग आप उधर ले जाओ। ठीक, जिसने पूछा था डाउट क्लियर है? यस सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है? सपोज आज ये नियम बना कि आज से गुटखे पे 2 रुपए टैक्स लगेगा, ये आज से टैक्स है। लेकिन अगर हम यही कहें कि ये टैक्स अब 1 साल पहले से लगेगा, अगर 1 साल पहले भी जिन लोगों ने गुटखा बेचा हम उनसे 2 रुपए ज्यादा लेंगे, तो दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव, पुराने टाइम से। ओके सर, थैंक यू सर। कोई डाउट? चलो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में वो कर देना, टाइम अभी ओवर हो गया। कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई सम प्रायर कमिटमेंट्स, बट आप एक काम करना, मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दूंगा और दिन में आप लोग ग्रुप में जो भी डिस्कस करना चाहो कर लेना, शाम में मैं आपको कुछ असाइनमेंट एक तो सेंड कर दूंगा। और बैंक सर शायद आप 19-20 आप भी अवेलेबल ही हो आगे ना? हाँ 4 दिन मैं गायब रहूंगा। चलिए ठीक, उसको हम फिर 18 को डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये 4 दिन क्लास डिस्टर्ब रहेगी सर। ठीक है ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। Good night, sir.